इस फिल्म का प्रयोजन पूरी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के आस्था और विचारधारा को दर्शाने के लिए किया गया है। यद्यपि हमने धार्मिक मूल पाठों से संबंधित कुछ मुद्दे व कुछ प्रश्न उठाए हैं। हमारा इरादा किसी भी समुदाय के, आस्था के, धर्म के, किसी भी जाति के, विचारधारा के व्यक्ति एवं व्यक्तियों को बाधित अथवा आहत करने का नहीं है। हमारा अभिप्राय तर्कपूर्ण स्पर्धा करना है, बिना किसी आस्था को क्षति पहुंचाए। सभी चित्रित किए गए पात्रों के नाम, पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। यशोदा, यशोदा, तुम्हारे लिए। अरे क्या हो गया? पहले तो गिफ्ट देखकर खुश होया करती थी, और अभी देखो, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती। नहीं, बस ऐसे ही। अरे मेरा तो अलग अलग लोगों से बाहर पाला पड़ता है, और अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, मुझे उन्हें उत्तर भी देना होता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों, और चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? आप ही की वजह से हैं। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपको यही नहीं पता कि परमात्मा कौन है? इतने बड़े महापंडित हैं आप। ये कैसी बात कर रहे हो कि परमात्मा कौन है? ये मुझे नहीं मालूम। बाहर लोगों को मैं ज्ञान देता हूँ, और परमात्मा तो श्री कृष्ण है ना। बाहर लोग मुझे हैरान कर रहे हैं, और यहाँ पे तुम। मैं आपको हैरान नहीं कर रही हूँ, आपका वास्तविकता से परिचय करवा रही हूँ। तुम होश में तो हो? इस पूरे शहर का नामी विद्वान हूं मैं। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक मुझे कंठस्थ है, और तुम ये मुझे क्या सुना रही हो, और कौन सा ज्ञान दे रही हो मुझे तुम? मैं पूरी तरीके से होश में हूँ, और अब चाहती हूँ कि आप भी होश में आ जाएं। कहीं तुम्हारे कानों में कोई जहर तो नहीं डाल रहा है? देखो, बहुत हो चुका है, मुझे अब इस विषय में बात नहीं करनी है। नहीं तो मैं ना हिमालय की गोदी में चला जाऊंगा। ना घर में सुकून है, ना बाहर, वो भी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर। फिर रहना तुम अपने ज्ञान के साथ। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, सावधानी दे रहा हूं। जो भी तुम्हारे कान भर रहा है ना, उससे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें दूर कर दूंगा।
और फिर अंजाम के लिए तैयार रहना। किस अंजाम की बात कर रहे हैं आप? आपको पता भी है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा तो अपने विवेक को इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सुनिए, आज पता है आपको क्या हुआ? मैं जब पूजा में बैठी थी, मुझे स्वयं श्री कृष्ण जी के साक्षात्कार हुए। अच्छा, तो तुम्हारे इस साक्षात्कार के कारण तुम अपने पति से लड़ रही हो? क्या यही सिखाया भगवान ने तुम्हें? मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा हुआ, ऐसा साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ। और ऐसे भगवान तुम्ही को मुबारक, जो घर तोड़ते हैं जोड़ते नहीं। ओ कान्हा, किस धर्म संकट में डाल दिया है तुमने। तुम ही तो परमात्मा हो। अब ये परमात्मा और कौन है? इनसे तो पूछना ही बेकार है। मानते तो है नहीं बात। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ। आज तुमने मुझे साक्षात्कार कराया, पर उसकी खुशी होने की बजाय मैं इतना उदास हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है। ओ कान्हा, तुम्हें आना ही पड़ेगा दोबारा। कान्हा, कान्हा, ये मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। पर कान्हा, आपने बात तो बिल्कुल 100% सही कही है। गीता तो मैंने भी बचपन में सुनी है, पर आपने जो जो बातें बताई है ना, वो बातें कभी ध्यान में नहीं आई। पर कान्हा, मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकूं। अब तुम ही बताओ ना, किस बात को सत्य मानूं? जो अभी तक ने व्यास जी ने लिखी थी और पूरी दुनिया ने स्वीकार की, या जो तुमने स्वयं प्रकट होकर मेरे स्वप्न में मुझसे कही और जिन प्रश्नों का तुमने उत्तर मांगा है, उन्हें सही मानो। और सुनो ना कान्हा, मेरे पास तो केवल यही एक है जो मुझे इनका उत्तर दे सकते हैं, और ये तो सुन ही नहीं रहे हो। पर मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी कि इन प्रश्नों के उत्तर मुझे दे। कान्हा सुनो, इनको ना पपाया बहुत पसंद है। मैंने काट तो लिया है, अब ना तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। जैसे ये ठंडा है ना, ऐसे इनका दिमाग भी ठंडा हो और ये सारी बातें सुन ले। कान्हा सुनो, तुम मेरे साथ रहना। चलो।
सुनिए, ये तो मुझे भी नहीं पता था ना, पर देखो उन्होंने मुझे ना सिर्फ साक्षात्कार कराया, पर उन्होंने ही स्वयं मुझसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगा है। और आप जैसे महापंडित ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सुनो, इन सब बातों को अगर हमने स्पष्ट कर दिया और अभी तक हमने जो भगवान की इतनी ग्लानि की है ना, हम उसके दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। और आपको पता है, ये ना एक अति महान कार्य है। अब इन सब बातों पर विचार करना या ना करना, या इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना या ना ढूंढना, मैं आप पर छोड़ती हूँ। पर एक बात है, ये प्रश्न बहुत ही विचारणीय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ना 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 ना। स्वामी प्रसाद। मुझे प्रसाद नहीं चाहिए। भगवान जी का प्रसाद है, मेरा प्रसाद नहीं है। मुझे तुम्हारे हाथ से प्रसाद नहीं चाहिए, मैंने कहा ना। भगवान जी का प्रसाद है। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का? मैंने आपसे सारी बातें कही तो थी। बातें की थी या झगड़ा? मतलब आपने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। सुनने लायक थी वो बातें? स्वामी जी, आप ही बताइए। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं काटी है, और मैंने हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाया है, और हमें हमेशा यही सिखाया गया कि पति परमेश्वर होता है। स्वामी, अब आप ही बताइए, जो स्वामियों के स्वामी हैं, पति परमेश्वर के भी परमेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, भला मैं उनकी बात को कैसे काट सकती हूँ? तो इतने सालों से जो वेदों में, शास्त्रों में महान ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जो बातें लिखी है, क्या वो गलत है? और तुम्हारा वो सपना सही है? मुझे खुद कान्हा जी ने कहा है कि शास्त्र उन्होंने नहीं लिखे हैं। अभी अगर श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे आते हैं और वो भी कहते हैं कि गीता का ज्ञान मैंने नहीं दिया, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। और धर्म और कृष्ण के बीच में अगर कोई आए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम ही क्यों ना हो। और हाँ, अगर तुम इसी बात पे अड़ी नहीं ना, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मायके छोड़ दूंगा। छोड़ देना। कान्हा के लिए तुम मुझे छोड़ दोगी? कान्हा जी है मेरे साथ। अरे अरे बात तो सुनो, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? हे कान्हा, ये तो मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं है। अब तुझे ही कोई रास्ता दिखाना पड़ेगा। मेरे पास तेरे अलावा और कोई है भी नहीं जो मेरी बात सुनता है। अब तू खुद आ और खुद आकर मुझे बता कि मुझे क्या करना है। नहीं तो मुझसे नहीं होने वाला ये सब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रणाम शास्त्री जी। जी प्रणाम। महाराज जी, सुना है एक
फरिश्ता आपके घर में आने वाला है। जी सही सुना आपने, लेकिन आपको कैसे पता? हमारी और पंडिताइन के बीच घनिष्ठ मित्रता है, उन्होंने ये खुशखबरी दिया है। मैंने सोचा स्वयं चलकर आपको बधाई दूं। जी बधाई देने के लिए शुक्रिया। पंडित जी, मुझे बहुत बुरा लगा हरी सभा में आपका अपमान। छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। दुनिया में हमेशा आपकी प्रशंसा होगी ऐसा नहीं होगा। आपकी कामयाबी से कुछ लोग जलेंगे भी। ये सत्य और असत्य की लड़ाई होगी और हमेशा सत्य अकेला ही रहेगा। असत्य के साथ दुनिया होती है, असत्य के साथ फौज भी होती है और असत्य के साथ मूर्खों का झुंड होता है। वाह, इसे कहते हैं सत्य वचन महाराज। आपका हृदय सही में परमात्मा समान विशाल है। धन्य धन्य हो गए ऐसे महापुरुष का दर्शन करके। ओ मेरे कान्हा, इनकी आंखें कब खुलेंगी? तुम्हारी आंखें खुली या नहीं खुली? मुझे मेरी भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास और पूर्ण निश्चय है। मेरा सपना कोई सपना नहीं था, वह पूर्ण सत्य है जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरे सपने और मेरी बातों पर विश्वास हो। पर आपने एक बार भी ठंडे दिमाग से मेरी बात को नहीं सुना। कम से कम एक बार सुन तो लीजिए। बस तुम कुछ मत करना, सिर्फ घर संभालो। और हाँ, इस विषय पर दोबारा बात नहीं होगी। और सुनो, धर्म और कर्म के बीच में मत आना, वरना मुझे दूसरा रास्ता आजमाना पड़ेगा। आप मुझे समझा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? तुम्हें जो समझना है वो समझो। देखिए, कल को कोई भी अनर्थ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, मैं नहीं होंगी। तुम्हारे सपने वाला भगवान कुछ अनर्थ करे ना करे, मैं जरूर कर दूंगा। पूरा मूड खराब कर दिया गीता वाचन से पहले। कृपया प्रवचन शुरू कीजिए। जी जरूर। जी, श्री कृष्ण कहते हैं दिलों में वही बसते हैं जिनके दिल साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा पिरोया जाता है जिस धागे में गांठ नहीं होती। और अच्छी किताबें और अच्छे लोग समझ में नहीं आते, उनको समझना पड़ता है। और उसी के लिए ये भगवत गीता रची गई है। कहा जाता है आत्मा में कोई लेप चेप नहीं होता, ये तो शरीर में ही लगता है। जी, इसका मतलब है कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। कर्म और विकर्म का फल हर जन्म में मिलता है और बिना सद्गुरु के सद्गति नहीं होती। जैसे अर्जुन को भी सही रास्ता श्री कृष्ण ने दिखाया था। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात इसका मतलब है गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, बिना गुरु ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। शास्त्री जी, एक प्रश्न पूछूं? क्या दिव्य दृष्टि का वरदान केवल संजय के पास था और सैटेलाइट का कनेक्शन दिव्य दृष्टि से था, और ये ज्ञान सिर्फ एक अर्जुन को दिया गया? अगर सिर्फ अर्जुन को दिया गया तो हम क्या कर रहे हैं? हमें कौन से कौरवों से लड़ाई लड़नी है? 18 दिन तक दोनों सेनाएं भूखी प्यासी खड़ी थी। महाराज जी, वैसे तो आपने सुना ही होगा, भूखे भजन न होए गोपाला। वैसे मैं अज्ञानी हूँ, मुझे माफ करिए। ये तुम्हारी अज्ञानता है। तुम्हारी बातों को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ हर कोई अर्जुन है। इस जिंदगी के कुरुक्षेत्र में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो चुनौतीपूर्ण होगी,
गुरुजी, क्या आपके पास संपूर्ण सुख पाने का कोई और रास्ता है? हर इंसान में परमात्मा का वास होता है और उसके अंदर के काम, क्रोध, लोभ से परमात्मा छुप जाता है। ये 3 नरक के द्वार है। अंततः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गीता का ज्ञान भगवान ने ही तो दिया हमें। भगवान, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया? आपने ज्ञान तो अर्जुन को दिया और यहां फंसा मैं। राधे राधे। कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म पीपल के पत्ते पे हुआ और कहीं कहीं कहते हैं कि देवकी के कोख से उन्होंने जेल में जन्म लिया। अगर भगवान भी दुख और सुख के चक्र में आता है, जन्म मरण से वो भी अछूते नहीं हैं, और एक शिकारी के तीर लगने से अगर उनकी मौत होती है तो उन्हें भगवान कैसे कह सकते हैं? जिनका जन्म भी दिखाते हैं और मृत्यु भी, वो भी एक साधारण सा बहेलिया द्वारा। क्या भगवान को एक साधारण सा बहेलिया मार सकता है भला? भगवान वो होना चाहिए जो जन्म मरण रहित हो। आपका श्री कृष्ण कैसा? ये बताइए कि श्री कृष्ण जी का जन्म देवकी के गर्भ से जेल में हुआ था या पीपल के पत्तों पर? जन्म मरने के चक्कर से वो छूट नहीं सकता। महाराज, महाभारत लड़ाई में काफी खून खराबा हुआ था और उसके बाद पांडवों ने केवल 36 वर्ष तक ही राज्य किया। क्या इतने लोगों को मारना हिंसा नहीं है? श्री कृष्ण भगवान तो जानी जाननहार थे। वो तो युद्ध को रोक भी सकते थे, बल्कि सभी धर्म वाले भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। उस कुरुक्षेत्र में आपने अर्जुन को तो ज्ञान दे दिया, बट इस कुरुक्षेत्र में मेरा गया। मैं तो फंस गया ना भगवान। हम करे तो पाप और आप करे तो लीला। वाह, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना ही काफी था। फिर 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनाने की क्या जरूरत थी? और वो भी कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत। अरे भाई, हिंदी में बता देते। कंप्लीट टाइम वेस्ट, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, सतो रजो तमो गुण लेने की क्या जरूरत थी? कलयुग बच्चा है, अगर ऐसा मान ले तो दुनिया के हालात 5000 वर्ष में ही कितने खराब हो गए हैं, जो हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। जैसे हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, तो वो स्वर्ग में देव और राक्षस कैसे हो सकते हैं? तो क्या वो द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक सकते थे? क्या वो पांडव को बिना युद्ध के राजगद्दी नहीं दे सकते थे? इतनी बड़ी महाभारत लड़ाई लड़ने की क्या आवश्यकता थी? 1 मिनट सुनिए, आप लोगों ने मुझे यहाँ सुनने बुलाया है या फिर सुनाने के लिए? अगर आप सभी को ये वाहियात प्रश्न ही पूछने हैं तो किसी दूसरे कथावाचक को बुला लीजिए, ठीक है ना? शास्त्री जी, आपको तो क्रोध आ रहा है और गीता में लिखा है क्रोध महाशत्रु है। आप सभी लोग प्रभु चिंतन में अपना समय बिताइए। सुबह सुबह मनहूस खबर देने के लिए तुमने फोन किया है? पूरा मूड खराब कर दिया। पहले के जमाने के लोग कितने अच्छे थे, जो गुरु कहते थे उसे सत्य वचन कहकर मान लेते थे। और आज कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उस वायरल वीडियो से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अगली बार अगर कोई अच्छी खबर हो तो ही फोन करना। ये लीजिए ठंडा पानी और अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। और मुझे आपसे एक बात करनी है। नहीं चाहिए मुझे ये पानी। अब तुम ही रह गई हो सुनाने के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, उन्होंने आपसे जो प्रश्न पूछे उनमें गलत क्या था? सही तो पूछा था। अच्छा, तो ये तुम्हारी ही आग लगाई हुई है और कहीं तुमने तो नहीं उनको भेजा था?
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं? आपकी धर्म पत्नी हूं मैं, और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, रात भर दही जमाऊं मैं और माखन खाई कोई और बचपन से लेकर आज तक गीता का अध्ययन मैंने किया है। मैंने भक्ति मैंने की, पापड़ मैंने पहले, और साक्षात तो रो रहे तुम्हें। वाह वाह भगवंत वाह, आपकी लीला अपरंपार है। घर का भेदी लंका ढाए। अब समझ में आ रहा है, यह षड्यंत्र तुमने ही रचा था, और वो भी एक मामूली सपने के लिए। तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था यशोदा। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। आपकी अर्धांगिनी हूं मैं, और मैंने आपके सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया है, और मैं अभी तक निभा रही हूं। आप ये सब छोड़िए, आज मैंने आपके मनपसंद का नाश्ता बनाया है, चलिए लगा देती हूँ। नाश्ता तुम कर लो और खिलाओ उसको भी, और वो भी तुम्हारे सपनों में, मेरी तरफ से। गीता प्रवचन में जाने से पहले शुभ शुभ तो बोलिए। इतना बड़ा कलंक लगा रहे हैं मेरे ऊपर, अपने आप को ठंडा कीजिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि आपसे ना ही तो घर संभल रहा है और ना ही गीता प्रवचन। यशोदा, सपनों से बाहर आओ। सपनों से जिंदगी नहीं चलती और भगवान भी नहीं मिलते। हकीकत में जीना कब सीखेगी ये, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब मुझे ही करना पड़ेगा। कैसी विडंबना में फंसा दिया है भगवान। अब मैं घर संभालूं इनको या कान्हा आपको? क्या हुआ? उत्तर नहीं मिला? तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम पर विश्वास नहीं किया? माना कि मैं देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूं, पर मुझे भी सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला कोई और होगा ना? वह कौन है? मुझे नहीं पता भगवान। जैसे नदी का मिलन सागर से होता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में। आपका आश्रय मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ भगवान, क्योंकि अभी आपने जो भी बातें बोली हैं वो ना ही तो मैंने किसी शास्त्र में सुनी है और ना ही किसी भी गीता के श्लोक में सुनी है। जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ाते हैं उसे रूहानी पढ़ाई कहते हैं। वह परमात्मा ही है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, और वह अश्वमेध गीता ज्ञान यज्ञ की रचना रचते हैं। यज्ञ रचने के लिए जिस तन का आधार परमात्मा लेते हैं वह तन मेरा ही था, जिसे भागीरथ कहते हैं, अर्थात भाग्यशाली रथ कहते हैं। पर प्रभु, आप तो अर्जुन के सारथी बने थे ना, तो फिर आप भागीरथ कैसे बने? जैसे कि रावण राज्य को राम राज्य में परिवर्तन करने के लिए, अर्थात कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए रचयिता परमात्मा ने मेरे तन का आधार लिया और मुझे सतयुग का पहला प्रिंस बनाया, अर्थात श्री कृष्ण बनाया। बचपन में मेरा नाम कृष्ण था, पर मेरे राज तिलक के बाद मैं ही नारायण बनता हूं। प्रभु,
क्या यह पूर्णतः सत्य है? आज तक मेरे साथ साथ पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको ही भगवान समझती है, और आप स्वयं कह रहे हैं कि भगवान मैं नहीं हूं। तो फिर आप ही बताइए ना, भगवान है कौन? ओ कान्हा, आपने तो मुझे और दुविधा में डाल दिया। अब सवालों का जवाब तो देकर जाते हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं, ना ही तो शास्त्री जी सुनते हैं और ना ही तो आप सुनते हैं भगवान। जाओ, अब मैं दोनों से ही बात नहीं करूंगी।